नहीं राजीव, कुछ किस तरह से लिख सकते। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी सबको। कैसे हैं आप लोग? सफाई। पिछले क्लास में हमने क्या किया था, किसी को याद है या भूल गए? पिछले क्लास में, पिछली क्लास एक्चुअली हुई नहीं थी। एक्चुअली पिछले क्लास में हमने एचटीएमएल किया था और कोड में किया था इफ एल्स। लिंक दिया था मैंने आपको W3 स्कूल्स का। आई होप कि आप लोगों में बहुत लोगों ने देखा होगा। कितने बच्चों को HTML थोड़ा बहुत भी समझ लगता है? Anyone? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। पिछली क्लास में हमने HTML किया था और कोड किया था। कितने बच्चों को समझ लगा था? थोड़ा बहुत भी याद हो तो मुझे बता सकते हैं क्या क्या किया था हमने पिछली क्लास में। HTML क्यों यूज करते हैं पता लगा क्या आप लोगों को? Why we need HTML? हमें HTML क्यों सीखना है? नहीं सीखें, ज्यादा बढ़िया है। जरूरत क्या है HTML की? इतना कुछ सीख ही रहे हैं, HTML क्यों सीखें एक और? कोई बच्चा बता सकता है क्या? इंटरनेट कितने बच्चे यूज करते हैं? सर सारे करते हैं। इंटरनेट मतलब इंटरनेट साइट, सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वेब पेज पर जाकर पढ़ते हैं कुछ, या न्यूज़पेपर की साइट ओपन करते हैं। कितनी साइट जानते हैं? साइट के नाम बताइए आप लोग। सर बहुत सी, जैसे कि विकिपीडिया। मोस्ट फेमस जो है वन बाय वन बोलेंगे। google.com, ठीक है। नेक्स्ट, फेसबुक भी जानते होंगे आप लोग। rnstudymasala.com। कौन सा प्लीज रिपीट। rnstudymasala.com। अच्छा ठीक है। सर safari.com। safari.com, सफारी ब्राउजर है बच्चे। चलिए इस नाम से साइट भी होगा कुछ। तो ये साइट किस काम के लिए यूज होता है? इंटरनेट पर हम लोग क्या करते हैं? साइट ब्राउज करते हैं। कैसे ब्राउज करते हैं?
इंटरनेट ब्राउजर के थ्रू। इंटरनेट ब्राउजर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में या फिर हमारे मोबाइल में इंस्टॉल्ड होता है। हम इंटरनेट ब्राउजर को ओपन करते हैं, उसमें साइट के लिंक या तो लिंक टाइप करते हैं या फिर में वहां पर लिंक स्टोर होता है, बुकमार्क किया होता है, ठीक। और फिर उस साइट पर हम विजिट करते हैं। विजिट करना मतलब वो साइट ओपन होता है और फिर जो इंटरनेट उस साइट पर जो इंफॉर्मेशन है वो हमें डिस्प्ले होता है। कहाँ? हमारे कंप्यूटर पर, मोबाइल पर या लैपटॉप पर, हमारे डिवाइस पर। ओके ओके। वेबसाइट जो भी मतलब इंटरनेट पर हम कोई भी साइट ओपन करते हैं तो वो साइट बना होता है HTML में। ओके और HTML में एक्चुअली एक HTML पेज जो होता है वो एक फाइल है जिसका एक्सटेंशन होता है HTML। ओके और उस फाइल में कुछ टेक्स्ट होते हैं और कुछ लिंक होते हैं दूसरे फाइल के, जैसे इमेज फाइल का उसमें लिंक लिखा होगा। HTML एक फाइल है जिसमें दूसरी फाइल का लिंक होगा। वो लिंक या तो दूसरे HTML फाइल का हो सकता है या फिर किसी इमेज का हो सकता है, ठीक है, या फिर उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा होगा या फिर जावास्क्रिप्ट के कोड का लिंक होगा या CSS का लिंक होगा। मेनली हम 3-4 पॉइंट जो आपको समझाना चाह रहे हैं इसमें। एक तो इसमें इमेज बगल की फाइल में होता है और उसका एड्रेस इसमें पास किया होता है, तो वो इमेज हमारे HTML पेज के अंदर दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। या फिर कोई लिंक होता है जिसको हम क्लिक करते हैं तो फिर वो हमें दूसरे वेब पेज पर दूसरे HTML फाइल को ओपन करके शो करता है, ठीक है। ये सारा काम बहुत इजी है, आप देखेंगे HTML एकदम बच्चों वाला काम है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है कि हमें डरना चाहिए। ये सबसे बेसिक काम है जो आप आराम से सीख सकते हैं। मैंने आपको W3 स्कूल्स का लिंक दिया था जिस पर आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। बच्चा बार बार लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है और उसको हो नहीं रहा है, ठीक है। तो पहले हम कोड करते हैं, फिर HTML, फिर हार्डवेयर के बारे में कुछ नॉलेज शेयर करेंगे, ठीक है। या फिर आप लोग किसी और सीक्वेंस में करना चाहते हैं? पहले HTML करना चाहते हैं? बस ठीक है। पहले कोड कर लें हम लोग कोटलिन पर, ठीक है बच्चे। तो मैंने बताया था आप लोगों को इफ एल्स में नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड मतलब एक के अंदर दूसरा इफ एल्स, फिर उसके अंदर तीसरा इफ एल्स, ठीक है। इसके लिए हम करते हैं ओपन एक साइट, मतलब अपना कोटलिन वाला साइट। स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे। जो सिंपल इफ एल्स होता है, सबसे सिंपल वाला, उसका स्ट्रक्चर होता है इफ। इसके अंदर कुछ कंडीशन लिखेंगे हम, लाइक या फिर कुछ लाइव एग्जांपल लेते हैं। मार्क्स परसेंटेज
तो मैं मार्क्स लिख रहा हूँ यहाँ। मार्क्स जो है 50% है या 55% है। ओके, अब यहाँ कंडीशन चेक करेंगे, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 तो क्या प्रिंट होना चाहिए? 60% से ऊपर को क्या बोलते हैं? फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, अगर मार्क्स 60% से ऊपर हो तो क्या प्रिंट हो? फर्स्ट डिवीजन। ये सबसे सिंपल इफ एल्स का एग्जांपल है। इफ लिखा उसके सबसे पहले, उसके बाद ब्रैकेट में हमने एक कंडीशन लिखा। ठीक है, कंडीशन के आगे जो भी स्टेटमेंट है वो सिर्फ तभी चलेगा, ये वाला कोड आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? यस यस सर। सर। ये कोड तभी एग्जीक्यूट होगा, तभी रन होगा जब ये कंडीशन सही हो। यहाँ पर ये सही है, गलत है, ट्रू है या फॉल्स है? सर फॉल्स। फॉल्स सर है। false। मतलब जब हम रन कराएंगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा एज यूजुअल। ठीक है, अगर हम यहाँ ऐसे करते हैं 50%, ऐसे टेस्टिंग के लिए हम रन कर रहे हैं, तो ये रन होगा क्योंकि यहाँ कंडीशन सही हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इफ के साथ एक कंडीशनल एक्सप्रेशन आपको लगाना ही लगाना है। जहाँ कंडीशन चेक होगा, वो कंडीशन अगर ट्रू होगा तो आगे का काम होगा। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट के लिए। अगर मैं दूसरा स्टेटमेंट लिखूं, ठीक है, तो इसके ऊपर इस इफ का कोई भी इफेक्ट नहीं है। ये सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट के ऊपर, सिंगल लाइन जो है, ये सिर्फ इसके ऊपर इफ का इफेक्ट है। ठीक है, अगर ये कंडीशन गलत भी हो तब भी निचला लाइन प्रिंट होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो कंडीशन है, ये इफ लगाई सिर्फ इस स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, ये देखिए कंडीशन गलत है फिर भी हेलो एवरीवन प्रिंट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस लाइन के ऊपर भी इफ का इफेक्ट हो तो हम इसको ब्लॉक में वो कर देते हैं, ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। इसका मतलब इस ब्लॉक के अंदर जितना कोड है सबके ऊपर ये वाला इफ का कंडीशन अप्लाई होगा। ये क्लियर है सबको? अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो सिर्फ पहले स्टेटमेंट पर होगा। यस और ये स्पेस से Yes, sir. नहीं करता बच्चे, इसमें स्पेस कितना भी दे दें तो कोड ने जब ये कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट करेगा तो ये स्पेस हटा लेगा। ये समझ जाएगा ये स्पेस जो है बेकार है, ये इतने स्पेस जो मैंने डाल दिए। कुछ बच्चे शुरू में कंफ्यूज करते हैं, तो स्पेस अगर हमने एक्स्ट्रा दे दिया तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये सारे दोनों स्टेटमेंट के ऊपर लगा हुआ है, इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन गलत है। और ये पूरा ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कंडीशन गलत है। इफ का मतलब क्या होता है? जब कंडीशन सही हो तब आगे वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फिर इसका दूसरा कंडीशन क्या होता है? दूसरा पार्ट इसका क्या है? एल्स। अगर वो नहीं प्रिंट हो तो फिर क्या प्रिंट हो? अगर ये कंडीशन गलत हो तो ये वाला काम करे, अगर कंडीशन सही है तो ये वाला काम करे, और कंडीशन अगर गलत है तो एल्स वाला सेक्शन रन होगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं आप लोग? यस Yes. सर। ये कंडीशन गलत हो गया, ये ब्लॉक रन नहीं होगा,
ये अगले ब्लॉक पर जंप कर गया एल्स वाले सेक्शन में। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, फिर भी मैंने चाहता हूँ कि जरा भी कंफ्यूजन हो आप लोगों को। ठीक, अब ये देखिए, इसको मैं सिंपल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो। ठीक है, अगर कंडीशन सही होगा तो ए प्रिंट होगा, अगर कंडीशन गलत होगा तो बी प्रिंट होगा। यहाँ कंडीशन गलत है इसलिए बी प्रिंट हुआ। अगर कंडीशन हम सही कर दें, क्योंकि मार्क्स 50 से ऊपर है, मार्क्स जो है वो 50 से ज्यादा है, तो ये कंडीशन सही हो गया। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी, ये बहुत बेसिक है। नो सर। ठीक है, सर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ लगा है। तो इसमें क्या कंफ्यूजन है बच्चे, बहुत सिंपल है ये। सर एल्स नहीं समझ लगा। एल्स मतलब जैसे जैसे मतलब अगर घर में मम्मी ने बोला कि जाओ मार्केट से सब्जी लेकर आना, ठीक, और कंडीशन दिया अगर आलू मिल जाए तो आलू ले लियो, अगर आलू ना मिले फिर गोभी ले लेना। मतलब एक कंडीशन, या तो पहले वाला अगर आलू मिल गया तो आलू ले लेना है, एल्स अगर आलू नहीं मिला तो क्या करना है, एल्स में दूसरा कंडीशन। तो दोनों में से कोई एक ही लेना है हमें। ठीक है, अगर ट्रू हो गया तो ये वाला कोड रन होगा, एल्स वाला मतलब हुआ जब ये वाला कंडीशन गलत हो गई, ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपस में कल्ला एल्स लिख देंगे ऐसे, इसको हटा दिया हमने अगर, तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट है ही नहीं। ठीक है, ये हमेशा इफ के साथ ही कनेक्टेड है। कल्ला इफ तो हो सकता है, कल्ला इफ हो सकता है, लेकिन एल्स तो हो ही नहीं सकता है। एल्स हमेशा इफ के साथ ही होगा। ठीक है, ये कंडीशन अगर सही है तो पहले वाला काम करना, पहले वाले ब्लॉक का। अगर ये कंडीशन गलत है, गलत होना मतलब यहाँ पर फॉल्स हो जाए कैलकुलेशन। ये मैंने बुलियन आप लोगों को काफी समझाया है, वो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन गलत हो जाएगा तब ये वाला ब्लॉक रन होगा। अब क्लियर है बच्चे? यस। अब मैं इसको नेस्टेड बनाना चाहता हूं। नेस्टेड मतलब मैंने इफ ये वाले एल्स के अंदर दूसरा कंडीशन लगाया, यहां पर अलग वेरिएबल लिया, ऐसे लिख लेते हैं टेम्परेचर अगर 50 है और यहां पर लिख दिया इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 40, इफ टी जो है 40 से अबव है तो हमने प्रिंट करना है वेरी हॉट। ठीक है, अब ये देख रहे हैं ये इफ इस वाले ब्लॉक के अंदर है। अगर यहाँ कंडीशन सही हो जाए तो इस वाले ब्लॉक में तो इंटर ही नहीं करेगा। जरा इस बात को समझिएगा, कोड यहां पर आएगा, अगर कंडीशन गलत है तो यहाँ जंप, इस वाले ब्लॉक में जंप कर जाएगा। अगर ट्रू है, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल कहाँ जंप कर जाएगा, एल्स से बाहर यहां आ जाना है सीधा। इसने फिर प्रिंट करना है जो कुछ भी आगे कोड है।
आप लोग मुझे बताइए क्या क्या प्रिंट होगा। जो बच्चे समझ रहे हैं वो भी बताइए, जो नहीं समझ रहे वो भी कोशिश करिए। इस कोड का प्रिंट रन कराने के बाद आउटपुट क्या क्या होगा। सर मैं आए यस यस, सर ए एंड सी। ए एंड सी। सर मतलब सर एंड नहीं आएगा सर, ए और सी। गुड, क्योंकि कंडीशन ट्रू है इसलिए सिर्फ ये वाला ब्लॉक रन होगा, और ये वाला ब्लॉक करने के बाद, क्योंकि दोनों में से एक ही ब्लॉक रन होगा, या तो ये या फिर ये वाला ब्लॉक रन करने के बाद ये सीधा यहाँ जंप कर जाएगा, और यहाँ जो भी कोड होगा उसके आगे वो रन होगा। तो ए प्रिंट हुआ और सर क्योंकि सर एल्स में सर इसका कोई काम ही नहीं है सर, जब सर इस अगर ये स्टेटमेंट कंडीशन काम गलत खत्म हो होता, रहा है। अगर ये कंडीशन गलत होता तभी कंट्रोल जो है एल्स वाले सेक्शन में इंटर करेगा। अच्छा, कोई किसी का माइक हो रह गया है, ऑन रह गया है, प्लीज म्यूट करिए। अब ये क्योंकि ये कंडीशन गलत कर दिया है यहाँ पर, यहाँ जो कंडीशन है अब ये गलत है, इसका रिजल्ट क्या आना है, फॉल्स। फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रोल एल्स वाले ब्लॉक में जंप किया। उसके बाद ये क्या प्रिंट करेगा, बी, फिर ये वाला आगे कैलकुलेशन करेगा, और क्योंकि टेम्परेचर ये कंडीशन भी सही है, ट्रू है, तो पहले बी प्रिंट हुआ, फिर ये आगे गया, ये कंडीशन सही है तो ये भी प्रिंट हो गया, वेरी हॉट, और उसके बाद ये कंट्रोल बाहर गया और सी प्रिंट हुआ। ठीक है, मैं चाहता हूं ये वाला फ्लो आप लोग ठीक से समझिए, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नो सर समझ आ गया। किसी को कंफ्यूजन था वो बच्चे जरूर ट्राई करें और बताएं। अब क्या आउटपुट होगा सभी लोग बताइए, एवरीवन। कोड जो एग्जीक्यूट होता है, हाँ यस बच्चे, सर बी वेरी हॉट एंड सी। सर ए बी एंड सी, क्योंकि ये कंडीशन तो गलत हो गया, वेरी हॉट तो प्रिंट ही नहीं होगा, टेम्परेचर मैंने कम करके 35 कर दिया हुआ है, 35 कर दिया, इसका मतलब 40 से अबव नहीं है, ये कंडीशन यहाँ पर क्या हो गया, फॉल्स। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होना है। ओके एल्स वाले ब्लॉक में एंटर हुआ, बी प्रिंट हुआ, ये वाला कंडीशन गलत हो गया तो फिर यहाँ से बाहर आ गया, फिर ये प्रिंट हुआ सी। क्लियर है, सबको क्लियर है Yes, sir. सबको? इस फ्लो को समझना बहुत Yes, जरूरी है, ठीक है। जिसको भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है बच्चे जरूर पूछिए। ये बहुत बेसिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है, घबराना नहीं है। सबको लग गया समझ, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, अब ऐसे देखिए, अगर मैं ऐसे लिखूं, इस वाले कोड का लिंक तो नहीं चाहिए किसी को? No, sir. ठीक है, फिर ऐसे देखिए,
कितने बच्चों को लगने लगा है कोडिंग बहुत इजी है, कोई भी सीख सकता है? सर मुझे सर मुझे और कितने बच्चों को लगता है नहीं नहीं ये मुश्किल काम है? सर अगर हम इसे सर समझ के करेंगे सर फिर तो सर ये आसान होगा, अगर सर इसके अंदर हम दिमाग नहीं लगाएंगे फिर तो सर हाँ, मुश्किल ही इसको लगेगा। याद करेंगे तो पक्का नहीं समझेंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। जो बच्चे बहुत बच्चे होते हैं कोड नहीं याद कर लेते, कोड को याद कर लेते हैं, ठीक है? हाँ बच्चे, सर इसमें एल्जिफ का मीन्स क्या हुआ? आपने इकट्ठे लिखा है ना, इसका मीन्स क्या हुआ? ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, अभी रुकिए। ये देखिए कि कोड कैसे काम करता है, लाइन बाय लाइन। कोड हमेशा क्या होता है, कंट्रोल एक बार में एक ही जगह होगा नॉर्मल प्रोग्राम में, ठीक है? हमें इसी तरह से समझना है। तो सबसे पहले कंट्रोल कहाँ आएगा, सबसे पहले उसने देखना है मेन फंक्शन कहाँ है। सबसे पहले पूरे कोड कितना भी बड़ा हो, सबसे पहले उसने ढूंढना है मेन फंक्शन कहाँ है, मेन फंक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से। फिर यहाँ से वन बाय वन वो कोड एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। कोड जो भी आपने लिखा है उसको रन करना शुरू करेगा। तो उसने देखा मार्क्स 55 रैम में, वो मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाएगा, एक लोकेशन रिजर्व करेगा और वहां पर 55 स्टोर करके रख देगा, ठीक है? फिर वो इस लाइन पर पहुंचेगा, यहाँ देखा कंडीशन है इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60, तो इस ब्लॉक में इंटर करेगा, अदरवाइज इंटर नहीं करेगा। अब बताइए यहाँ पर इंटर करेगा या नहीं करेगा इस ब्लॉक में? सर नहीं करेगा। नहीं करेगा कंडीशन। तो फिर इफ अगर गलत होता है तो वो एल्स वाले सेक्शन में चला जाता है। अगर इफ का कंडीशन गलत होता है तो एल्स वाले सेक्शन में चला गया, तो कंट्रोल यहाँ आ गया, ठीक है? अब कंट्रोल यहाँ आने के बाद फिर इसने यहाँ से आगे कोड एग्जीक्यूट करना शुरू किया, तो आगे मिला उसको फिर से इफ। फिर इसने देखा तो इफ की इफ है तो इसके साथ कंडीशन हम चेक करेंगे, अब यहाँ क्या कंडीशन सही है या गलत है। क्या मार्क्स जो है ये 45 से ग्रेटर है या लेस है? सर ग्रेटर। इसका मतलब कंडीशन ये क्या हो गया, ट्रू। ट्रू हो गया तो ये वाले ब्लॉक में एंटर करेगा, क्योंकि ये इफ का कोड है और इफ के कोड में ये वाला कंडीशन जो है ट्रू हो गया, तो ट्रू हो गया तो इस वाले ब्लॉक में कंट्रोल जो है एंटर करेगा, ये वाला काम करेगा। तो वो क्या करेगा, प्रिंट बी, ठीक है? अब क्योंकि ये कंडीशन सही हो गया तो एल्स में नहीं जाएगा, तो आगे का कोड वो स्किप कर देगा, ये सिर्फ बी प्रिंट करेगा और बाहर, और कुछ भी टच नहीं करेगा, ठीक? अगर हम ये कंडीशन और गलत करते हैं, मार्क्स एकदम कम कर देते हैं बच्चों का, फिर कोड कैसे रन करेगा? सॉरी, मैं अभी रन नहीं कराना। मार्क्स अगर 25 है तो कंप्यूटर क्या शुरू से करेगा, फंक्शन मैन फाइंड करेगा, फिर ब्लॉक देखेगा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका, यहाँ से कंट्रोल एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा कोड। रैम में 25 स्टोर कर दिया, मार्क्स के नाम से रिजर्व कर लिया, फिर वो कंडीशन चेक किया, ये देखा कंडीशन गलत, इस वाले ब्लॉक में एंटर नहीं करेगा, तो इसके इफ का एल्स कौन है, ये, ठीक है? ये कंट्रोल एल्स के पास चलाया, एल्स के ये पूरा एल्स का कोड है, ठीक है? एक्चुअली ये कोड इस तरह से है। एक्चुअली में कोड ऐसा है। ऐसे समझिए, ये पूरा एल्स का ब्लॉक है, और इसके ऊपर जो है इफ लगा हुआ। अब इस वाले ब्लॉक में क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स वाले ब्लॉक में एंटर किया, तो उसको पहला स्टेटमेंट क्या मिला, इफ। अब ये कंडीशन सही है गलत है,
ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सर फॉल्स। सर फॉल्स। फॉल्स हो गया, मतलब ये इस वाले इफ को छोड़कर ये इसके एल्स एल्स पर जाएगा। यस सर ये भी फॉल्स है सर, डी प्रिंट करें। अब फिर सर यहाँ false print है। इसको करे, ये चेक करेगा, ये भी फॉल्स है, फिर Yes. इससे एल्स पर जाएगा। सर डी प्रिंट कर देगा। यहाँ पर सर ये डी प्रिंट। यहाँ पर ये समझने वाली चीज है, इस इफ का जो है सेकंड ऑप्शन क्या है? एल्स। इस इफ का सेकंड ऑप्शन कहाँ है? यहाँ। इस इफ का सेकंड ऑप्शन कहाँ है? एल्स। अगर फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया तो कहाँ जंप करेगा? सेकंड ऑप्शन पर। ठीक है बच्चे, बस इफ एल्स में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये सबसे एडवांस वो था इसका यूज, और इसी को आप यूज करेंगे सर बहुत टफ केस में। यस सर जो सर आपने फर्स्ट टाइम इफ लिखा है सर, जो उसके नीचे वाला एल्स है, ये सर जो इसके साथ उसके connect आगे है। सर आपने, सर जो आपने उसके आगे सर ब्रैकेट लगाई है सर, वो लगाए हुए सर या ना लगाए? ये समझने के लिए, ये नहीं भी लगाएंगे तब भी, क्योंकि ये एक ही स्टेटमेंट है इसके आगे। ओके सर। ये एक ही स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्टेटमेंट है, फिर इस स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्टेटमेंट है, ऐसे समझिए। ठीक है, ओके सर। इसके लिए ये एक स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसके लिए, इस एल्स के लिए ये पूरा एक स्टेटमेंट है, इस एल्स के लिए ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे चलेगा, लेकिन अगर कंफ्यूजन हो रहा तो ब्रैकेट लगा लगा कर हम शुरू में इसको इजी बना सकते हैं। सर सर। ओके। यस बच्चे। सर आप पाइथन नहीं पढ़ाते? पाइथन बच्चे एक्चुअली एग्जीक्यूट कराना प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे रन कराएंगे डिवाइस में? आप लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल पर कैसे करेंगे? एक्चुअली मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ मोबाइल पर, आप लोग मोबाइल पर रन करते हैं, मैं तो लैपटॉप से कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे लिए तो बहुत आसान है। आप लोग कैसे करेंगे? सर टैबलेट पे हो जाएगा? क्या बच्चे? सर टैबलेट पे? नहीं बच्चे, ये कंप्यूटर पर ही रन कराना होगा। सर पाइथन की भी आईडी है ऑनलाइन। ऑनलाइन है, आप लोग पहले आपस में विचार कर लीजिएगा सब लोग, और सबको समझ लग जाएगा तो कर लेंगे, क्योंकि ये जो सिंपल वाला इंटरफेस है, ये समझाने में मुझे कम से कम 1 महीने लगे होंगे आप लोगों को, जो बच्चे थे यहाँ पर, तो काफी टाइम बर्बाद हुआ था ये समझाने के लिए। आप लोग देख लीजिए, आप लोग सब मिलकर बात कर लीजिए कौन सा आईडी यूज करेंगे, सब बच्चे उसमें कंफर्टेबल होंगे, तो हम पाइथन भी सीख लेंगे। ठीक है, मैं आपकी पहली बार क्लास लगा रहा हूँ बच्चे, फिर आप पिछला सारा वीडियो देख लेंगे। कोडिंग विद कोडिंग करके सर्च करेंगे आप, तो करीब 15-20 लेक्चर होने हैं टोटल, तो आप जरूर देख लेंगे। अगर आपको कोडिंग शुरू से नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, बेसिक कुछ भी नहीं पता है, तो आपको सारा वीडियो देख लेना चाहिए। अगर आता है फिर जरूरी नहीं है, फिर आपको उसमें कुछ हार्डवेयर के लिए नया मिल सकता है। ये आप लोग समझ गए, ये सारा एक स्टेटमेंट है। यही था इफ एल्स में, नेस्टेड इफ एल्स। इफ एल्स के अंदर, इफ में एल्स के अंदर फिर इफ एल्स, फिर एल्स के अंदर फिर इफ एल्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैं आप लोगों को पहले भी बहुत बार एक्चुअली बताया था, मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक सर, मेरा एक क्वेश्चन है। यस यस सर, जो असेंबली लैंग्वेजेस होती हैं वो आज भी यूज की जाती हैं? नहीं, ये प्रोग्रामर यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो हार्डवेयर लेवल पर डिजाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने टीवी का सेट बनाया, ठीक है, ऐसे मैं दूसरे तरह से एग्जांपल प्रेजेंट करता हूँ आपको। आप लोगों को पता है ये ट्रैफिक लाइट है, उसके अंदर भी कुछ प्रोसेसिंग यूनिट लगा होता है। क्या आप लोग जानते हैं एसी के अंदर भी प्रोसेसिंग यूनिट लगा होता है? क्या आप लोग जानते हैं कि वॉशिंग मशीन के अंदर भी प्रोसेसिंग यूनिट लगा होता है? या जो नए कार आ रहे हैं उसके अंदर भी, पुराने कार में भी था। एक्चुअली वहाँ एक छोटा सा सीपीयू टाइप होता है, जैसे अभी कंप्यूटर हमारा कैसे बना होता है, सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड, ठीक है, तो वहां पर होता है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा सा चिप होता है, उसी चिप के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है, थोड़ा सा रैम भी होता है, और एक एरिया जैसे हम एचडीडी में वो कुछ फाइल स्टोर करते हैं, मूवी स्टोर करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करते हैं, वहीं पर रोम में हम कुछ कोड भी राइट कर सकते हैं। ठीक है,
ये जितने माइक्रो कंट्रोलर वाले हैं वहां पर असेंबली लैंग्वेज कोडिंग ही होती है ऑलमोस्ट। तो उसका इंटरफेस होता हो फॉर एडवांस, लेकिन वो फाइनल जो फीड होगा उसमें वो मशीन लैंग्वेज ही होगा। सर क्या इसकी जॉब्स हैं अभी भी? बच्चे ये जो एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम का डिमांड है लेकिन कम डिमांड है। सॉफ्टवेयर के जैसे अगर 10 जॉब सॉफ्टवेयर में है तो मुझे लगता है एक जॉब मुश्किल से उसमें हो, क्योंकि उसमें चाहिए बहुत कम बंदे। एक बंदे ने कोड कर दिया और उसने फिर 10 लाख टीवी का प्रोडक्शन कर दिया, इतने बंदे चाहिए नहीं उनको, ठीक है। डिमांड है लेकिन कम है। काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप कोड ऐसे समझते हैं तो वो भी समझ सकते हैं, अगर आपने दोनों समझ लिया तो ये एक एडवांटेज है, ठीक है। लेकिन वहां भी लॉजिक इसी तरह से होगा, ये इफ एल्स लूप ये सारा आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा उसमें जंप, एड्रेस पर जंप होता है, ठीक है। सर मुझे पाइथन का लिटिल बिट एक्सपीरियंस है, मैं C++ सीखना चाहता हूँ। क्या सीखना चाहते हैं? थोड़ा और एडवांस में, ठीक है। वो तो ठीक है, मैं पाइथन पहले भी कोशिश कर रहा था सिखाने के लिए, लेकिन यहाँ सभी बच्चों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। आईडी आप लोग ढूंढ कर कुछ अच्छा निकाल लीजिए जो सबको सिंपल लगे और सबको इजी लगे। आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप मुझे जब बोलेंगे मैं इस पर सिखाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। मैं लेकिन यहाँ पर बेसिक ही समझाता हूँ ताकि सभी बच्चों को समझ लगे। मेरा टारगेट है कि हर एक बच्चों को कोडिंग लगना चाहिए कि बहुत ईजी है। एडवांस तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, इंटरनेट पर इतना मटेरियल पड़ा हुआ इतना ज्यादा कि आप कुछ भी सीख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली कोडिंग जो स्टार्ट करते हैं बच्चे, वो थोड़ा मुश्किल लगता है सबको, बहुत बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। तो मेरा मेन टारगेट है कि मैं सबके लिए इसको इजी बना दूं, एकदम इजी, कि लगे कोडिंग तो फन है, कुछ भी नहीं है इसमें। मेरा मेन पर्पस ये है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हम पहले भी करते रहे हैं, मार्क्स कैलकुलेट करने वाला। उसमें बस ऐसा होता था। आज सभी बच्चे इस बात को समझ पा रहे होंगे। %25 है, बंदा फेल है, ठीक है। ये कोड सबको समझ लग रहा है? किसी को चाहिए लिंक दूं मैं? सही ऐसे लिंक भेज चलिए मैं लिंक दो शेयर इस- कर रहा हूँ। इस कोड का लिंक शेयर कर दिया है। अब आगे कोड में सीखेंगे या HTML में सीखेंगे या हार्डवेयर पर कुछ डिस्कस करना चाहेंगे आप लोग? HTML सर, HTML। गुड गुड गुड, ठीक है। अभी 1 मिनट के अंदर जो है ये लॉग आउट हो जाएगा। आप लोगों को लॉग इन करना है दोबारा से। लॉग आउट होने के बाद फिर HTML हम लोग एकदम बेसिक वाला करेंगे आज। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन रहता है इफ एल्स वाले में तो वो लास्ट में रुक कर पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो या कुछ भी और अलग से पूछना हो तो आप आखिरी के 10 मिनट या 20 मिनट हम लोग वो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। और जो बच्चे नए हैं वो पुराने वीडियो देख सकते हैं, इंटरनेट पे अपलोड किया हुआ है। किसी को डाउट रहता है?